चलिए अब आपके साथ बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह बहुत ज्यादा हमारी बुद्धि को भी घुमाता रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी वक्री होता है, बहुत जल्दी अस्त होता है और बहुत इसकी फास्ट स्पीड भी है। एक घर से दूसरे घर में बहुत जल्दी से मूव करता है। अब जो बुध ग्रह है इसका संबंध ट्रेडिंग के साथ है, बाजार के साथ है, व्यापार के साथ है। बुध को वैश्य भी कहा गया है, बणिया। जैसे मंगल को क्षत्रिय कहा गया है, बृहस्पति को ब्राह्मण कहा गया है। बुध को वैश्य, व्यापार करने वाला व्यापारी कहा गया है, बनिया कहा गया है। इसलिए जो बुध की स्थिति होती है ना आकाशमंडल में, वो हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारा रोजमर्रा की कमाई, हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी ट्रेडिंग, हमारी कमीशन, हमारी दुकानदारी, हमारे माल का बिकना, हमें हमारी मेहनत का पैसा मिलना, ट्रेडिंग हो गई, व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, कमीशन हो गई, बोलना बुध है, कलम चलाना, लेखनी करना, एडिटिंग करना, सब बुध है। प्रिंटिंग करना, सीए होना, मुंशी होना, सब बुध है। और ये जो बुध का बहुत जल्दी जल्दी अप डाउन होता है ना, कभी वक्री, कभी अस्त, कभी राशि परिवर्तन, तो वो उथल पुथल पैदा करके रखता है बाजार में। और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो फील होता है वो स्टॉक एक्सचेंज खेलने वालों को होता है। वो जुआ, सट्टा, लॉटरी वालों को पता चल जाता है कि भाई आजकल घाटा बढ़ रहा है, बुध खराब लगता है, आजकल आईपीएल से फायदा ना होया, बुध खराब लग गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, 18 मई से बुध अस्त है और अभी इसी जून की 22 तारीख तक अस्त रहेगा। 10 जून तक, 18 मई से 10 जून तक बुध अस्त रहेगा, ये नोट कर लीजिए। बुध ग्रह अभी मिथुन राशि में ही है 7 जून से। अभी तो वृष में है, जब क्योंकि मैं एक दिन पहले आपसे बात कर रहा हूं। 7 जून से बुध अपने ही घर में जा रहा है, मिथुन राशि में। ये जून का मैं गोचर बता रहा हूं आपको। 7 जून से लेकर 22 जून तक, देखिए कितना शॉर्ट पीरियड है, बुध अपने घर में रहेंगे। तो हम तो कहते हैं कि बड़ा स्ट्रांग हो गया भाई, कोई भी बंदा अपने ही घर में आ जाए। जैसे आज मैं सुबह का घूमता हुआ शाम को यहां आया हूं अपने घर में, तो चाहे बहुत लंबा सफर करके आया हूं, चाहे आपको लगता होगा फेस के ऊपर थकावट सी, पर फिर भी मैं तो कंफर्टेबल हूं। कल फिर निकल जाएंगे, मेरा भी आजकल बुध वाला चक्कर है। तो बुध ग्रह 7 जून से 22 जून तक अपने घर में रहेंगे। अब ये है तो बड़ा स्ट्रांग योग, क्योंकि अपने घर में आ गया, पर अस्त होंगे। जैसे ये चेहरा अस्त है, वो भी अस्त होंगे 10 जून तक। 10 जून से बुध एक्टिव होंगे और अपने घर में फिर फायदा बहुत देंगे। अब ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, जो कमीशन का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, उनको मैं बता रहा हूं विशेषकर, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप डालते रहते हैं। 10 जून को बुध उदय हो जाएंगे और जैसे ही बुध उदय होंगे बाजार की हालत सुधरेगी, काम कारोबार निकलेंगे, एक्सचेंज का निफ्टी उठेगा, वो उसका जो मरा हुआ बुल है वो खड़ा हो जाएगा फिर से। और ये कब तक असर देगा? 18 जुलाई तक, क्योंकि 18 जुलाई को यही बुध अस्त हो जाएगा। ध्यान से अब ये नोट कर लीजिए, ये बहुत कीमती बात है, लेकिन बुध की बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। मैं भी बीच में छोड़ देता हूं कभी कभी, इसलिए बता रहा हूं कि उधर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, इधर बुध महाराज जाग रहे हैं। बुध अच्छा इफेक्ट देंगे 10 जून से, जब उदय हो जाएंगे 18 जुलाई तक, क्योंकि दोबारा वक्री होना उन्होंने 18 जुलाई को। तो छोटा सा पीरियड है, 10 जून से लेकर 18 जुलाई तक अचानक प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। और संयोग देखिए, उधर बृहस्पति अस्त रहेंगे, वो भी 10 जून से ही अस्त हो रहे हैं 6 जुलाई तक। इसका मतलब जब स्टॉक एक्सचेंज उठती है तो जुपिटर गिरता है, जब शेयर का भाव चढ़ता है तो गोल्ड का भाव गिरता है।
तो ये संयोग है बड़ा जबरदस्त। अगर इस बार इन ग्रहों ने ये करिश्मा दिखाया कुछ कि 1 लाख वाला गोल्ड 90 तक आया, 90 से नीचे भी नहीं जाएगा, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार अफवाहें आती हैं फेसबुक पे 55,000 हो जाएगा, 60 क्योंकि मैंने तो अपने पिछले 50 साल की उम्र में इसको कभी पीछे जाता देखा नहीं है, लेकिन ग्रहों के हिसाब से जरूर तोलामाशा होता रहता है। तो ये बुध 10 जून से जागेगा, 18 जुलाई तक खूब तेजी देगा, और उधर क्योंकि बृहस्पति डाउन रहेगा तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। मैं भी, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीजें शोध कार्य हैं, कोई दावा नहीं हम लोग करते, ठीक है ना, तो मैं भी इसको रिसर्च के अपने मैटर में रखूंगा, और अगर ये बातें सामने आई तो फिर इसको पक्का लिख लेंगे कि ऐसा ही होता है, जब बुध उठता है जुपिटर गिरता है, तो इस चीज का भाव बढ़ता है, उस चीज का भाव घटता है। तो आप भी नोट कर लीजिए इसको। दोबारा बता देता हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। 10 जून को बुध उदय होंगे, 18 जुलाई तक अपना अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि 18 जुलाई को फिर वो वक्री हो जाएंगे, जुलाई से फिर वो 11 अगस्त तक वक्री भी रहेंगे। तो आप सिर्फ 10 जून से 18 जुलाई ये डेट नोट रखिए, जो लोग ट्रेडिंग में बुध में विश्वास करते हैं कि ये बुध ही है हमें देने वाला, खिलाने वाला, ठीक है। एक साहब ने लिखा है कि आवाज कम आ रही है मिस्टर दीप लुधियाना से, तो क्या बाकियों को भी कम आ रही है? हो सकता है उनके अपने इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। अगर बाकियों को भी आ रही है तो मुझे बताइए, तो मैं यहां से कोशिश करूं माइक को सामने रखने का। अगर सबको सही आ रही है, दीप साहब को कम आ रही है, तो फिर हो सकता है उनके अपने इंटरनेट में कोई परेशानी हो, तभी मेरे बोलने का फायदा है ना। ओके और नोट ओके, बस ये लिख दीजिए। अब गटोरा ने लिख दिया है, पीजेएस ने नो सर। अब मुझे इसका नहीं पता लगा कि नो का मतलब, या तो आप कह रहे हैं नहीं आ रही, अगर तो ओके है तो लिखिए ओके। हाँ, मोनिका जी ने लिखा है ओके है, अक्षय जी ने लिखा ठीक है, अजय ने लिखा है ठीक है, संयम ने लिखा है ठीक है, विनोद जी ने लिखा है बहुत अच्छी तरह आ रही है, पीजीएस ने लिखा है ओके है। चलो, सबने ओके लिखा। फिर कभी कभी दूसरी तरफ ना इंटरनेट अपना पर्सनल किसी का वीक हो जाता है, तो चलो ऑलमोस्ट आपकी ज्यादा वोटिंग ओके की तरफ आ गई है। थैंक यू सर। दविंदर शर्मा जी ने नो लिखा है, इसका मतलब उनको नहीं आ रही। टिंकू जैन को भी नहीं आ रही, इसका मतलब जिन जिनको ओके है इसका मतलब उनको आ रही है। हाँ, राजेश जी को भी ओके है, दीपक जैन को ओके है। समीर ने लिखा नो वॉइस प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको सही आ रही है। तो हो सकता है 1-2 जनों का अपना इंटरनेट वीक हो, वो रीस्टार्ट करके देख ले। हाँ, तो कहां था मैं? बुध ग्रह में। बुध वाणी का कारक है, तभी तो आपके साथ बात करते करते ऐसा हुआ। तो नोट कर लीजिए, 10 जून से लेकर 18 जुलाई तक बुध ग्रह स्टॉक एक्सचेंज का ग्रह जाग जाएगा, और उस समय बृहस्पति महाराज जुपिटर गोल्ड के ग्रह अस्त होंगे। उसी को कहते हैं तारा डूबना। नोट कर लीजिए, 10 जून से 6 जुलाई तक गुरु अस्त रहेंगे, तारा डूबना जिसको कहते हैं, जिस समय ब्राह्मण मुहूर्त नहीं निकालते, चाहे वो विवाह का हो चाहे किसी अन्य शुभ कार्य का हो। तो वो अच्छा, शुभ कार्य में बहुत अधिक डिफरेंस है। ये भी मत सोचिएगा कि बृहस्पति अस्त हो गया तो कोई भी काम नहीं कर सकते, उसमें ज्यादा केवल विवाह के ऊपर ही है, याद रख लीजिए। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं यहां नहीं बोलूंगा कि कौन से शुभ कार्य होते हैं कौन से नहीं, कौन से गुरु अस्त में नहीं करने चाहिए। हाँ, तारे डूबे में विवाह का मुहूर्त नहीं निकलता, ये पक्का है। बस जब शुक्र अस्त हो जाए और बृहस्पति अस्त हो जाए, तारा डूब जाता है। अब उसमें ये नहीं है कि शॉपिंग कर सकते हैं कि नहीं, गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं, घर आ सकता है कि नहीं, समझ गए। तो वो बहुत लंबा टॉपिक है, वो आप जाके पंडित जी से पूछा कीजिए जो आपके आसपास मंदिर में होते हैं। तो वो मैं यहां पे नहीं बोलूंगा, मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी करना। तो अस्त रहेगा तारा 6 जुलाई तक। अब शनि की बात कर दी मैंने, बृहस्पति की कर दी, बुध के बारे में बता दिया, मंगल केतु का बड़ा भयंकर योग आने वाला है 7 जून से, ये आपको बता दिया है।
हाँ, सूर्य देव ने भी जून में राशि बदलनी है भाई। सूर्य देव मिथुन राशि में जाएंगे 15 जून को। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन में रहेंगे, अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि भैया वृष राशि में सूर्य आए हैं, तेज आंधियां, तेज बरसात आएगी, लेकिन गर्मी भी अथाह पड़ेगी। तो दोनों रूप इस समय सूर्य दिखा रहे हैं। दोपहर तक तो पड़ जाती है बहुत जबरदस्त गर्मी कि बंदा बाहर भी ना निकले, लेकिन शाम को एकदम तेज आंधियां चलती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, सड़कें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं, है ना। तो ये वृषभ के सूर्य का कमाल है। अभी तो यहां चलेंगे सूर्यदेव 15 जून तक। उसके बाद यही सूर्य बृहस्पति के पास चले जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्य और गुरु का योग होगा, तभी तो गुरु अस्त हो रहे हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है ना, अस्त हो जाता है खास डिग्री में पहुंच के, 10 डिग्री के आसपास। तो 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य, ये जो टेम्परेचर है और ज्यादा बढ़ने वाला है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा हीट में मत निकलेगा, हीट स्ट्रोक्स बढ़ेंगे, क्योंकि उधर मंगल भी खराब है, मंगल भी बॉडी में अग्नि बढ़ा रहा है, सूर्य भी हीट स्ट्रोक बढ़ाने वाला है। तो और भी ज्यादा इन्फेक्शंस और भी ज्यादा वायरस फैलने की आशंका है हमें। कब तक? 15 जुलाई तक तो खास करके, क्योंकि 28 जुलाई तक तो मंगल ही केतु के साथ है, और 15 जुलाई तक अब सूर्य भी हीट स्ट्रोक आपको देंगे, क्योंकि मिथुन राशि में जा रहे हैं और भी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। सो बच के रहिएगा, वायरस से बचिएगा, इन्फेक्शन से बचिएगा। एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाय फिर से नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। खांसी आए, छींक आए तो दूर रहें, और अगर मास्क लगा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो ले आया हूं, ये देखो, ये देखा। हो सकता है अगला लाइव ऐसे ना करना पड़े मुझे, ठीक है, 15 जून के बाद। तो आप भी ले आइए, इसकी बारी आने वाली है। अब आइए आपको एक अच्छा गोचर बताते हैं, क्योंकि ये सारा अस्त व्यस्त बातें की है मैंने। शुक्र ग्रह ये भी जून में ही राशि परिवर्तन करेंगे। वो शुक्र जो जनवरी में राहु के साथ मिल गया था, आपको याद होगा, और 31 मई तक जिसने रिलेशनशिप्स खराब किए, तलाक कराए, मर्डर कराए, नीला ड्रम इतना मशहूर हुआ, कटी फटी लाशें मिली, कोई बोरी में, कोई बैग में, कोई सूटकेस में, कोई ड्रम में, क्या क्या हुआ शुक्र राहु के कारण। इसीलिए जब हम कुंडलियां मिलाते हैं, ध्यान से अब ये भी बात सुन लीजिए, लाख गुण मिल जाएं, पंडित जी कहते हैं ना, ये तो जोड़ी बड़ी सुंदर है, इतने गुण मिल गए, बच के रहा कीजिए इस डायलॉग से आजकल। अगर कुंडली में गुण मिलने के बावजूद शुक्र राहु के साथ हुआ, तो सारे गुणों को अवगुण में बदल देता है। अगर कुंडलियों में शुक्र नीच हुआ, तो सारे गुणों को अवगुण में बदल देता है। अगर कुंडलियों में शुक्र 6 या 8वें घर में हुआ, चाहे गुण मिलते हो, बस ये स्वीकार करके चलिएगा कि ये वाला सुख भोगने को कम मिलेगा बस। क्योंकि जो अध्यात्म है ज्योतिष का, आध्यात्मिक ज्योतिष जिसको कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करनी है, वो तो एक इंडिकेशन देता है कि तुम्हें इस सुख को अब वर्जित करना है और वंचित रहना है, तो तुम्हारा यह जन्म सफल होगा और अगला जन्म 0.000 हो जाएगा। इसका मतलब यह कि जिसका शुक्र नीच आ जाए, जिसका शुक्र राहु के साथ आ जाए, जिसका शुक्र 6ठे घर में आ जाए, जिसका शुक्र अष्टम भाव में आ जाए, जिसके सप्तम भाव में पापी ग्रह हो, जिसका सप्तम भाव का स्वामी 6-8 में चला जाए या पापी ग्रह के साथ चला जाए, उसके लिए तो ये निर्देश है कि इस बात से बच जाओ कि आपकी जोड़ी कहीं बनी है और नीचे आप लावा फेरे करेंगे और आप सुखी होंगे, नहीं होंगे। सप्तम भाव सप्तमेश खराब हो और शुक्र की स्थिति मैंने आपको बता दी है, नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, राहु के साथ हो, 6ठे या 8वें घर में हो, तो उसे तो विवाह असल में नहीं करना चाहिए। है तो ये सख्त शब्द मेरा, पर लोग कहते हैं कि आ गए अब दुनिया में, चलने दो, जो होता है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है,
तो हमें भी खाने दीजिए पंडित जी। तो हम कहते हैं ले भैया फिर तो गुण मिल गया, तुम जल्दी जाओ, पर ये मत कहना कि मैंने मिलाए हैं, वो ऐप से मिला लो बस। समझ गए बात को। अब इस शुक्र की बात करते हैं। गोचर में ये शुक्र राहु के साथ इतना हाहाकार मचा गया, 31 मई को बदला है, 31 मई को। अब मीन राशि में जहां राहु था वहां से निकलकर मेष राशि में है जब हम बातें कर रहे हैं, मंगल के घर में। हालांकि यहां पे शांत तो नहीं होता क्योंकि वो मंगल का घर है, वो भी अग्रेसिव हाउस है, पर 29 जून को, जून के एंड में शुक्र शुभ हो जाएगा। शुक्र अपने वृषभ राशि में अपने घर में जाने वाला है, 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक रहेगा। ये बड़ा सुंदर योग है। चाहे उधर मंगल केतु खराब होंगे, चोट एक्सीडेंट लग रही हो, चाहे बृहस्पति अस्त हुआ हो, चाहे शनि वक्री हो जाए, राहु केतु को फिर से हमें तंग करने का अवसर मिले, उसके बावजूद डूबते को तिनके का सहारा होने वाला है। शुक्र ग्रह 29 जून से 26 जुलाई तक अपने घर में आने वाले हैं। तो जो लोग शुक्र संबंधित कार्य करते हैं, फैशन का, डिजाइनिंग का, म्यूजिक का, आर्ट्स का, कला का, इवेंट का, जितने लोग शुक्र के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बुटीक आ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स आ जाते हैं, सैलून्स आ जाते हैं, वेडिंग प्लानर आ जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट्स आ जाता है, जहां पर भी कला हो, आर्ट हो, नाचना हो, गाना हो, बोलना हो, दूसरे को लुभाना हो, अट्रैक्ट करना हो, अट्रैक्शन दिखानी हो, वहां पे शुक्र का रोल होता है। और ये शुक्र 29 जून से लेके 26 जुलाई तक तो रहेंगे अपने घर में। मतलब एक शानदार सुंदर अवसर मिलने वाला है स्टेज के कलाकारों को, एक्टर्स को, म्यूजिशियंस को, गायकों को। जो भी मंच पे चढ़ता है, जिसके हाथ में भी माइक आ जाए, उसकी कमाई का जरिया शुक्र होता है। तो वृष राशि का शुक्र आपको बहुत फायदा देने वाला है। यही नहीं रुकेगा शुक्र, अगली मिथुन राशि भी उसी की है क्योंकि बुध की है। बुध के घर में शुक्र विष्णु लक्ष्मी योग तक ले जाता है हमें, तो वो 20 अगस्त तक रहेगा, वहां बहुत फायदा होने वाला है। वहीं नहीं रुकेगा शुक्र, फिर कर्क में चला जाएगा चंद्रमा के घर में। हालांकि वो चंचल होता है चंद्रमा के घर में, सुंदर भी होता है, खिलखिलाकर हंसता है, हंसता अपनी बात पे ही है किसी दूसरा समझना मुझे लिफ्ट मिल रही है। जब चंद्र शुक्र मिल जाते हैं उसको कहते हैं ऐश्वर्य योग। प्रसन्न चित्त होता है, सामने वाला कहता है मेरे ऊपर पता नहीं मोहित हो गया है या हो गई है। ये उन लोगों के साथ होती है समस्या जिनकी कुंडली में शुक्र चंद्र इकट्ठे हों, शुक्र मंगल इकट्ठे हों। वो अपनी किसी मस्ती में होते हैं, इसलिए खुश होते हैं। उन्हें सजना संवरना, फैशन करना, सुंदर लगना अच्छा लगता है। मंगल शुक्र वालों को, चंद्र शुक्र वालों को। सामने वाला समझता है कि मेरे कारण शायद ये सज रही है या सज रहा है, तो बड़ी गलत फहमी चलती रहती है उनके दिलों में, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता कुछ भी। सिर्फ दिखावे की सुंदरता, दिखावे का सजना संवरना, मंगल शुक्र चंद्र शुक्र। रिजल्ट तो अन्य कॉम्बिनेशन से मिलता है। लव अफेयर का 5वां घर होता है, मैरिज का 7वां घर होता है। क्या खाली लव अफेयर रह जाएगा? वो 7th हाउस से 5th हाउस से देखते हैं, क्या वो लव कन्वर्ट हो जाएगा 7th हाउस में जाके, मैरिज बन जाएगी, लव मैरिज? तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 5वें घर और 7th भाव का कोई योग बन रहा है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का आशीर्वाद है, तो वो लव मैरिज में कन्वर्ट होता है। अदरवाइज कई कुंडलियों में खाली लव होते रह जाते हैं, कई कुंडलियों में लव मैरिज नहीं हो पाती, लेकिन कई कुंडलियों में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि खाली मंगल शुक्र अट्रैक्शन दिखाते रह जाते हैं, चंद्र शुक्र खिलखिलाकर हंसना, चंचलता दिखाता रहता है, पर उसका कोई ना अफेयर हो पाता है, ना मैरिज में उसकी कोई हेल्प होती है। ये कुंडली का विषय है, ठीक है। लेकिन शुक्र बड़ा अच्छा, शुक्र कर्क में 14 सितंबर तक रहेगा। फिर जब सिंह राशि में जाएगा तो मैं उसको मानता हूं कि वो सूर्य के घर में जाके वो भी फिर रेस्ट करता है, थोड़ा अस्त हो जाता है, सो जाता है, तभी वो अस्त भी होगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए, तारा डूबने से पहले पहले शुक्र तारा, बृहस्पति तारा तो अभी डूब जाएगा, शुक्र 29 जून से लेकर 14 सितंबर तक बहुत बढ़िया पोजीशन में जा रहा है।
जिन लोगों के विवाह की रुकावट है, जिन लोगों के लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम है, जिन लोगों की आर्टिस्टिक लाइफ में, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इवेंट प्लेयर हो, चाहे वो एंकर्स हो, कुछ भी हो, जिसने मंच पे चढ़ के माइक पकड़ना है, उनके लिए बहुत सुंदर योग शुक्र लेके आ रहा है। दूसरे कॉम्बिनेशन चाहे खराब है, दूसरे कॉम्बिनेशन जैसे मंगल केतु खराब, शनि वक्री होगा तो राहु केतु खराब, बृहस्पति अस्त हो, तो उनको अपनी कुंडली के उपाय से ठीक कीजिए। शुक्र अपने आप आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, लग्जरीज, विवाह का सुख, लव अफेयर्स, ना जाने क्या क्या, नई नई अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, एयर कंडीशन, ये शुक्र देता है। तो ये शुक्र का खेल है। गोचर में एक ग्रह हमें खुशखबरी दे रहा है, वो है शुक्र ग्रह। तो उसकी डेट आप नोट कर लीजिए, अच्छे ग्रह की भी, क्योंकि असंतुलन करने वाले तो ग्रह चलते रहते हैं। 29 जून को इसी महीने में शुक्र शुभ प्रभाव में आ जाएंगे और जाकर फिर वो 14 सितंबर तक रहेंगे। इस बीच वो वृष राशि में रहेंगे, मिथुन में जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति के साथ भी मिलेंगे, कर्क में भी जाएंगे फिर वो। तो जब सिंह में जाएंगे 14 सितंबर को, तब शुक्र थोड़ा रुकेंगे, अदरवाइज शुक्र बहुत फायदा देने वाला है। तो शुक्र का फायदा किसको होता है पता है आपको? वृषभ लगन को, तुला लगन को, मकर को, कुंभ को, मिथुन को, कन्या को, इनको तो होना ही होना होता है, क्योंकि ये उनके दैत्य श्रेणी का आचार्य है। असुरों का गुरु शुक्राचार्य जी हैं। जैसे देव ग्रुप के गुरु बृहस्पति महाराज है, जैसे ये मैंने येलो थेरेपी का पोखराज पहना हुआ है, तो हमारे लिए आचार्य कौन है? बृहस्पति। हालांकि हमारे वाले आचार्य जी अब अस्त होने वाले हैं, जो तारा डूबने वाला है 10 जून को, लेकिन दैत्य श्रेणी के जो आचार्य जी हैं वो पावर में आने वाले हैं। तो ये सारा खेल उपाय का होता है कि इस ग्रह से अब फायदा कैसे लेना है, दूसरे ग्रहों को हम ट्यून कैसे करें, और उपाय हमेशा अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करना चाहिए। कुछ चीजें जनरल रेमेडीज में आ जाती हैं, वो मैं भी अनाउंस कर देता हूं कि ये जनरल तो उपाय कर ही लीजिए। जैसे एक जनरल उपाय अभी मत छोड़िएगा, वो है अग्नि का दान। अग्नि दान समझते हैं ना? मंदिर में जहां पर हवन यज्ञ होता हो, वहां मंदिर के प्रबंधकों से पूछिए कि इसमें हम क्या दे सकते हैं। लकड़ी दे सकते हैं अग्नि के लिए, माचिस दे सकते हैं अग्नि के लिए। इसीलिए छोटा दान तो माचिस का ही मैं बोल देता हूं, फिर मैं अगर बड़ी बड़ी बातें बोलूं तो लोग कहते हैं कि पता नहीं पैसा खर्चा करवा रहे हैं पंडित जी। तो माचिस की डब्बी वाला दान अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अग्नि कारक ग्रह 7 जून से अंगारक दोष में जा रहे हैं। 28 जुलाई तक इसका भयंकर रूप देखने को मिलेगा। अपने आसपास भी सतर्क रहिएगा, भीड़ वाली जगह पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि भारत के चौथे घर में ये होना है। अब जनता के घर में दोबारा फिर से जैसे पहलगाम में कोई हमला हुआ, अटैक हुआ, ऐसी घटना की संभावना बन रही है। हालांकि 3 दिन पहले जो हो गया है बेंगलोर में, भगदड़ मच गई है खेल के मैदान में, क्योंकि मंगल खेल भी होता है। तो फिर भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि असल में पंचांग के अनुसार 7 जून से यह सामने आएगा। हो सकता है आकाश में मिल गया हो। तो 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अग्नि का दान करते रहिएगा, ताकि शरीर में ब्लड संबंधित परेशानी ना हो, घरों में कलह कलेश ना हो। हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। मंगल हनुमान जी की शक्ति से है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को, जिनको हम बताते हैं, वो जरूर करें। खासकर देव ग्रुप का जिनका लगन है, मेष वाले, वृश्चिक वाले, कर्क वाले, सिंह वाले, धनु वाले, मीन वाले। मकर वालों को भी सूट करता है, क्योंकि मकर में मंगल उच्च होते हैं, हालांकि वो शनि का ग्रुप है। ऐसे ही राहु और केतु भी रीस्टार्ट हो चुके हैं। अचानक लोगों को 18 मई और 30 मई 2 डेट्स थी राहु केतु की, अचानक लोगों को फिर से समस्याएं शुरू हो गई कि राहु के उपाय करवाए, राहु का कलर छोड़ा, राहु के अगेंस्ट दान किए। इसका बिल्कुल एक सिंपल उपाय बताने लगा हूं। 1 नारियल राहु के रूप में, 5 नींबू, सिंह में केतु है 5 नंबर में, केतु के रूप में मां काली के चरणों में रखिएगा सैटरडे नाइट। तो जो रीस्टार्ट हुआ ना राहु और केतु, दोबारा शांत हो जाएंगे। ये जनरल रेमेडी है। ये कोई भी लगन, कोई भी राशि, जैसे अग्नि का दान सारे करो, राहु और केतु को दोबारा से
उनको फिर से बैठाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशान करेंगे नारियल और नींबू से। अब आइए शनिदेव, क्योंकि शनि वक्री होंगे तो दुनिया में भयंकर हाहाकार मचता है, क्योंकि शनि क्या है? लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मशीनरी, हमारे घर की छत, लेंटर जो है सीमेंट सरिया शनि का है, हमारा मकान शनि का है, हमारी फैक्ट्री शनि है, हमारी गाड़ी वाहन लोहे का शनि है, हमारा टू व्हीलर शनि है। तो जैसे ही शनि वक्री होगा, महंगाई कैसे बढ़ेगी? तेल के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जब वक्री का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ उछलता है, अस्त का मतलब होता है ऑफ हो जाना। मंदा आ जाएगा बाजार में। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शनि से है, लोहे का काम शनि से है, कारों का काम शनि से है। रेट बढ़ेंगे, बाजार मंदा हो जाएगा। लोहा मंडी का, तेल का, चमड़े का, औजारों का, मशीनरी टूल्स का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी डीलिंग का। अब इस शनिदेव को भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह 13 जुलाई से 18 नवंबर तक वक्री रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इतनी देर तो शनि वक्री है, तो राहु तो फिर तांडव करेगा हमारे साथ। तो शनि देव के संदर्भ में आप सबको मैं समझाता रहता हूं, जिन लोगों को कुंडली के अनुसार तेल अभिषेक करवाते हैं हम शनिदेव का शनि की शाम को, वो सारे दैत्य श्रेणी में आते हैं, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन शनि देव को काले रंग की छतरी अर्पित करनी चाहिए। नोट कर लीजिए ये बात, ये सबके लिए ही है। इस वक्री अवस्था में तो जरूर करनी चाहिए, थोड़ा गैप डाल के 2 बार कर दो चाहे, अन्यथा 2.5 साल में 4-5 बार कर देनी चाहिए। महीने में 1 बार आता है जेठा शनिचरवार, उस दिन कर देनी चाहिए। तो शनिदेव की प्रिय वस्तुएं क्या है? उड़द की काली दाल, सरसों का तेल, और राहु के रूप में वहां पर 1-1 रुपए के सिक्के चढ़ाए जाते हैं। वो सिक्का जिसमें खनक नहीं है, याद रख लीजिए। जो तो टंकार होती है, जैसे हम टल्ली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, वो तो होता है शुद्ध, जिसकी आवाज भद्दी आ जाए, गिरने में आए ना, वो होता है राहु। वो शनि के तेल में डुबो देना चाहिए। कई बार वो डाकोत आते हैं ना, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, शनिवार शनिवार ऐसे बोलते हैं ना, उनके तेल के डोलू में सिक्का डाल दो, राहु शांत हो जाता है। शनि मंदिर जाके वहां पे 8 सिक्के डाल दो, क्योंकि शनिदेव का 8 से नाता है, राहु का 4 से नाता है। तो 8 सिक्के डालिए शनिदेव के उस तेल के कटोरे में जाकर शनिवार को, राहु शांत होगा। शनि का 8 से नाता है, शनि शांत होगा। जिसका घर ना बन रहा हो, छत ना हो, वो छतरी काले रंग की पुराने बुजुर्गों के पास होती थी, आजकल तो छतरियां रंग बिरंगी हैं। हमें ये पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो है, इस शब्द को गूगल कर लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस, उसका मतलब है कि ऊपर से आने वाली एनर्जी नीचे की भूमि के अंदर, बीज के अंदर सूर्य की एनर्जी के माध्यम से परिवर्तन पैदा करती है।